देश में चल रहे अनलॉक के तीसरे चरण की अवधि 31 अगस्त को खत्म होने वाली है और अनलॉक के चौथे चरण के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अनलॉक के चौथे चरण के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 1-2 दिन में गाइडलाइंस भी जारी कर दी जाएंगी। कुछ चीजों को छोड़कर ज्यादातर गतिविधियों की इजाजत भी दे दी जाएगी। तो अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि किन सेवाओं पर से हट सकती हैं पाबंदियां। देश में जब से मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत ने दस्तक दी है, तब से सब कुछ तितर-बितर हो गया है। महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए देश में पूर्णबंदी लगाई गई, जिसके बाद से तो अर्थव्यवस्था भी गर्त में जानी शुरू हो गई। हालांकि अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार ने देश को अनलॉक की रणनीति बनाई। अलग अलग चरणों में रियायतों का दायरा बढ़ाया गया। फिलहाल अनलॉक के तीसरे चरण की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो रही है और 1 सितंबर से अनलॉक के चौथे चरण की शुरुआत होने वाली है। लॉकडाउन के इस चरण में केंद्र सरकार मेट्रो सेवाओं को शुरू करने की छूट दे सकती है। इसके साथ ही सरकार 1 सितंबर से स्कूल कॉलेज खोलने की इजाजत देती है या नहीं, इसको लेकर भी संशय बना हुआ था। आपको बता दें कि महामारी के चलते लगभग 6 महीने से स्कूल कॉलेज बंद पड़े हुए हैं, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार अब सितंबर से स्कूल कॉलेज को खोलने की इजाजत दे सकती है। वहीं दूसरी ओर कोलकाता में घरेलू उड़ानों को लैंड करने की छूट मिल जाएगी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि 1 सितंबर से दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद की फ्लाइट्स कोलकाता एयरपोर्ट पर उतर सकेंगी। लेकिन राज्य में वीकेंड्स पर अभी भी लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके साथ ही सिनेमाज को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि फिलहाल सिनेमा हॉल्स बंद ही रह सकते हैं। दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के चलते केवल 25 से 30% सीटें ही बुक हो पाएंगी, जिससे घाटा होगा और ऐसे में उम्मीद है कि सिनेमा हॉल्स के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य बना रहेगा। इसके अलावा खुले में थूकने पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। अगर गाइडलाइंस फॉलो नहीं की तो भारी जुर्माना वसूला जा सकता है। खैर, अब तो ये सरकारी गाइडलाइंस आने के बाद ही पता चलेगा कि सरकार किन सेवाओं पर छूट देती है और अभी भी किन सेवाओं को लेकर पाबंदी जारी रहेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।